दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैनिक हमेशा छोटे बाल क्यों रखते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आज के युग में फैशन का दौर है। लोग अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। कोई लंबे बाल रखता है तो कोई फटे कपड़े पहनता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश के जवान जो फौजी होते हैं वे हमेशा छोटे बाल रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका पहला कारण तो यह है कि सैनिकों का काम बंदूक चलाना होता है। जब सैनिक बंदूक से निशाना लगाते हैं तो कई बार बाल उनकी आंखों के आगे आ जाते हैं। इस कारण इस आसानी के लिए उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं। और दूसरा कारण यह है कि वे कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। उन्हें संक्रामक बीमारी न हो जाए इसके डर से भी वे बाल छोटे रखते हैं। और तीसरा मेन कारण ये है कि जब वो नदी नाले पार करते हैं तो उनके बाल गीले हो जाते हैं जो जल्दी नहीं सूख पाते। आपको ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, घड़ी बांधते वक्त आपके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि घड़ी को हमेशा बाएं हाथ में ही क्यों पहना जाता है। चलिए इन सवालों का जवाब मैं देता हूँ। दरअसल पहले ज़माने में घड़ियाँ हाथों में नहीं बल्कि जेब में हुआ करती थी। आपने भी वे पुराने ज़माने वाली चैन वाली घड़ियाँ देखी होंगी। जब लोग घड़ी को जेब से निकाल कर टाइम देखा करते थे। बाएँ हाथ में घड़ी का चलन इससे शुरू हुआ क्योंकि हम ज़्यादा काम अपने दाएँ हाथ से ही करते थे। जब दायां हाथ काम में व्यस्त होता तो बाएं हाथ से हम आसानी से समय देख लिया करते थे। यही कारण है कि छात्र परीक्षा देते वक्त दाएं हाथ से लिखते हैं और बाएं हाथ से अपने समय को देखते हैं। बाएं हाथ में घड़ी बांधना इतना कॉमन हो गया था कि कंपनी भी बाएं हाथ के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन निकालती थी। काम करने के चलते आपकी घड़ी भी सुरक्षित रहती। इसके टूटने, गंदे हो जाने या निशान लगने के डर से इसे बाएं हाथ में पहना जाता था। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्कुट के अंदर छेद क्यों होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बिस्कुट एक ऐसी सदाबहार चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। जहाँ एक तरफ बच्चे क्रीम वाले बिस्कुट को खाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बड़े चाय के साथ इसे लेना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बिस्कुटों में छेद होते हैं। क्या आपने सोचा है कि इनमें छेद क्यों होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि बिस्कुट आकार में थोड़ा मोटा होता है, इसलिए जब उसे पकाया जाता है तो वह कच्चा रह जाता है। इसी का कारण उसकी डिज़ाइन में छेद डाल दिए जाते हैं जिससे कि बिस्कुट आसानी से पक सके। और दूसरी बात यह है कि जब उसे पैक किया जाता है तो पैकिंग के दौरान भाप निकल के इसके कारण भी उसमें छेद होते हैं। आपको ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना और ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भोज को क्यों किया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें समझना होगा कि मृत्यु भोज है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार अंतिम संस्कार होता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात परिवार, रिश्तेदार, मित्रों को जो भोज किया जाता है उसे मृत्यु भोज कहते हैं। भौतिक जीवन में यह संस्कार मृत्यु भोज या 13वीं संस्कार है। मृत्यु होने पर केवल ब्राह्मणों को भोज कराया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ समाज के साथ जुड़े लोगों को भी भोज कराने लगे। आजकल इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस हुई है। लोग मृत्यु भोज के पक्ष विपक्ष में अपना तर्क दे रहे हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि यह बुराई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि यह तो हमारी प्रथा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।